हाल ही में कुछ दिन पहले गांधी मैदान गया हुआ था। जॉब से जब मेरी 8 बजे की छुट्टी हुई थी लगभग, तो मैं 8:30 तक वहाँ पे पहुँचा हुआ था गांधी मैदान में, और सारी लाइटें जली हुई थी और एक जगह मैं जाकर के बैठा था। ये वीडियो जो है ना, ये फीलिंग कहीं ना कहीं रियल है जो मेरे साथ हुआ था। इसलिए ये जो वीडियो रहेगी वो ओनली सब्सक्रिप्शन वालों के लिए रहेगी, और इसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे जो हो सकते हैं आपके लाइफ में कभी ना कभी हुए होंगे, और इससे अवश्य आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं गांधी मैदान में बैठा हुआ था अपने हेलमेट के साथ, एंड बस बैठ करके ना शांति से एंजॉय कर रहा था, और कुछ वीडियो जो है ना इसी तरह से शूट कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, और वो लड़का का एज लगभग मुझे लगता है कि 22 के आसपास, 22-23 के आसपास ही था। तो लगभग मेरे ही एज के आसपास का था, वो जनरेशन का था। तो वो लड़का आया और कहा, भैया फ़ोन मिलेगा, मुझे किसी से बातें करना है। तो मैंने उसे फ़ोन दिया, और बहुत ही मासूम चेहरा लेकर के वो आया था। तो जब मैंने उसे फ़ोन दिया, उसने फ़ोन किसी दोस्त को लगाया, और उसके बाद वो फूट-फूट कर रोने लगा और ये बोलने लगा कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। एक जो उसका कोई मुस्लिम दोस्त था, उसके बारे में बताया कि उसने मुझे धोखा दिया या उसने मुझे गलत किया मेरे साथ, झूठा दोस्ती किया। लड़का लड़का के बारे में बातें बोल रहा कि मुझसे झूठा दोस्ती किया और मुझे सपोर्ट किया। देन उसके थ्रू ही कोई एक लड़की आई, और वो लड़की जो है ना, उसे 2 से 3 दिन में उसे इतना, मतलब कि एक होता है ना लव बॉम्बिंग, उसके साथ इतना लव बॉम्बिंग की ना कि बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारा हमेशा के लिए साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सारी जितने भी कस्में वादे होते हैं ना, वो सारी चीज़ की हैं। देन उसको 2 से 3 दिन में वो बोल रहा है कितना प्यार हो गया। फिर उसके बाद जब वो लड़की मेरे बारे में जानी कि मेरी माँ नहीं है और मैं एक अनाथ हूँ, और मैं यहाँ पटना में आया हूँ, अपने मामा के घर रह रहा हूँ, और वही जो है ना यहीं पे रह करके वो पढ़ाई कर रहा है, वो लड़का। अब पूरी रो रहा है भाई, मैं केवल चुपचाप सुन रहा हूँ बैठ करके, केवल सुन रहा हूँ। और मुझे ये फील हो रहा है ना कि देखो यार, मैं बोलता था ना कि एक दिन सबकी कटेगी, वो चीज़ें कहीं न कहीं दिख रही है इस दुनिया में होते हुए। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम भी कहीं न कहीं बदलती दुनिया रखा हूँ। अब मैं चुपचाप से केवल उसे देख रहा हूँ कि रोने दो यार, रो रहा है, रोने दो। वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड था, गाँव का शायद, उससे वो बातें कर रहा था। तो वो लड़का बोल रहा है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोल कौन लड़की है, तुम उसका नंबर दे मुझे, मैं उससे बातें करता हूँ। मैं उससे एक बार मनाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्यों नहीं रहना चाहती है, क्या कारण है। तो वो लड़का इतना, मतलब एक लॉयल था, एक लॉयल्टी होती है ना कि जब आप इतना जब अच्छे बन जाते हैं, जब आप खासकर जब आप इमोशनल होते हैं ना, तो आप हमेशा, आपके साथ कोई अगर गलत भी कर दिया होता है ना, तो भी आप उसकी हमेशा सेफ्टी चाहिएगा। तो वो लड़का कहा कि नहीं भाई, बात करने से क्या फ़ायदा, छोड़ो ना, नहीं देना नंबर। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी उसका नंबर नहीं दिया। ने मुझे सारी चीज़ें ना महसूस हो रही थी कि ये लड़का सेम वो है, उनमें से है ना, वेरी नाइस गाइज में से है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यार, वेरी नाइस गाइज ना एक्चुअली में मत बनना। ये ओनली तुमको तोड़ता है, तुमको बर्बाद करता है। तो वेरी नाइस गाइज में से था। उसने अपने दोस्त को भी नंबर नहीं दिया और बोला कि मैं मर जाऊँगा, मैं भी सिगरेटें पीऊँगा, मैं भी नशे करना शुरू करूँगा, क्योंकि बुरे लोग ही खुश रहते हैं इस दुनिया में। वो प्रॉपर इस तरह से बोलना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा अब ये रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है। जब तक रो रहा था तब तक तो सही था, लेकिन अब जो इसमें थिंकिंग आ रही है ना, सुसाइडल थॉट, नशे करना, सिगरेट पीना। देन उसके बाद वो बोला कि जानते हो, मेरे और वो जो मुस्लिम दोस्त है ना, वो सारा गंदे काम करता है, सारे सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, सारा चीज़ करता है, बट फिर भी वो खुश है क्योंकि उसके पास और भी लोग हैं, उसके पास लड़कियां हैं। अब बहुत सी लड़कियां हैं, एक दो नहीं, बहुत सी हैं। फिर भी वो बंदा खुश होता है। उसके साथ भगवान बुरा नहीं करते, हमारे साथ ही भगवान इतने बुरे क्यों करते हैं? अच्छे लोगों के साथ ही भगवान इतना ऐसा क्यों करता है? तो वो प्रॉपर अब भगवान को क्रिटिसाइज़ करने लग गया। फिर मैंने देखा कि 20 मिनट मेरा ले लिया वो मेरा फ़ोन से, जबकि मुझे वहाँ पे वीडियो बनाना था। तो मैंने उससे बोला कि थोड़ा, बस उसको बोला नहीं, बस उसको टच किया, तो कि उसे फ़ील हो। तो फिर वो बोला कि देख भाई, इस पे कॉल मत करना, ये मैं किसी और, यहाँ पे बगल में कोई बैठा हुआ है तो उसी से फ़ोन माँगा हूँ। तो चलो इनका भी ये हो रहा है। तो उसने आँसू-वाँसू पोंछे, देन उसके बाद उसने फ़ोन मुझे दे दिया और बैठा रहा। फिर मैंने उसके साथ कहा, उससे पूछा कि भाई देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ है ना दोस्त, देखो किसी को आप तभी समझा सकते हो ना जब आप रियल में फ़ील किए होंगे। तो मैंने उसे एक एग्ज़ाम्पल देते हुए, अपना एग्ज़ाम्पल देते हुए मैंने कहा कि भाई तू पहले ये बता, वो जो लड़की थी, तुम बोल रहा है कि मात्र 3 दिन में इतना डीप लव हो गया कि तुम उसके लिए मरने के लिए रेडी हो गए, वो छोड़ कर के जा रही है तो। और कोई दोस्त है, तुम कहीं और आ रहे हो, किसी और अदर शहर में आए हो, और वहाँ पे कोई दोस्त मिलता है और इतना जल्दी एक बिलीव कर लेते हो ना, तो तुम्हें 2 चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉल्ट देख रहा हूँ। एक तो तुम वेरी नाइस गाइज़ बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम बन रहे हो, ज़्यादातर इमोशनल हो, एंड देन दूसरा, किसी पे भी तुम तुरंत इंस्टेंट बिलीव कर रहे हो। ये तीनों चीज़ डेंजरस है तुम्हारे लिए।
मैंने उसे समझाने की कोशिश की। फिर उसके साथ मैंने कम से कम तो 1 से डेढ़ घंटा में वहाँ पे 8:30 बजे पहुँचा था, लेकिन मैं गांधी मैदान से निकला लगभग 10 बजे के आसपास। सारी लाइटें जली हुई थी और गांधी मैदान में फ़िलहाल अभी 10-11 बजे तक जो है ना लाइटें जली हुई रहती है रात में। तो मैंने अब उससे कहा कि अब क्या करोगे तुम? कैसे जाओगे? तो सबसे पहले तो मैंने उसे समझाया, कुछ बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए कि ये तीनों तुम्हारी गलतियाँ हैं, तुम इसे ही हटाओ सबसे पहले। और एक जो ये थॉट ला रहे हो ना कि मैं भी सिगरेट पीना शुरू कर दूँगा, मैं भी गलत कर्मों में अब विलीन हो जाऊँगा, करने लगूँगा, तो ये तुम्हारे लिए और भी डेंजरस है। ये चीज़ें मत करो, बस इतना करो कि सबसे पहले तो तुमको इतना जल्दी किसी से प्यार होना नहीं चाहिए था। ये बहुत गलत है। सोचो यार कि किसी का 8 साल का रिलेशन नहीं चल रहा है, किसी का 10 साल का रिलेशन नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ मजबूरियाँ आ जा रही है और तुम किस फेयर में हो भाई कि 2 दिन में कोई आता है और इतना। और बोल रहा है कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मैं अनाथ था, इसलिए वो छोड़ कर के चली गई, क्योंकि उनका कहना, उस लड़की का कहना था कि नहीं तुम्हारे तुम माँ भी नहीं है, तो तुम बहुत सारी फीलिंग्स समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो इसलिए प्लीज़ ब्लॉक मी। एंड देन उसके बाद उस लड़की ने उसे ब्लॉक किया और चली गई। उसके बाद ये कितना मनाते रहा, मतलब एक फीलिंग होती है ना हमेशा, और हमेशा आप चाहोगे ना कि वो रिटर्न आए, रिटर्न आए। जब ज़्यादा डीप लव होगा तो आपको रिटर्न आए वाला जो फीलिंग होगी ना वो हो गया, जब आप नाइस गाइज हो गए, जब आप इमोशनल अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी तो। लेकिन अगर आप यूं ही जस्ट एंजॉय के लिए प्यार कर रहे हो, लव कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी लगेगा यार ये जाए दूसरा आएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो संभल कर चलो यार, इस दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे तुम्हें, कभी कोई गलत टाइम पे मिल जाएगा सही व्यक्ति, कभी सही टाइम पे, कभी सही इंसान गलत टाइम पे मिल जाएगा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और जब तक सही टाइम सही इंसान मिलने वाले जो फिर पॉइंट है ना वो कभी आता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें होती हैं। एडजस्टमेंट ही ये ज़िंदगी का एक लाइफ है। एडजस्टमेंट आपको लाइफ में करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ को एक बेहतर बनाना है तो। ये मत समझना कि एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा यार, जो पहले बोलती थी ना कि मैं कभी भी अपनी लाइफ को लेकर के एडजस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ, तो उसे एडजस्टमेंट करना सिखा देता है। या तो समय सिखा देता है, या तो ये यूनिवर्स, या तो कोई ऐसा बंदा आ जाता है उसकी लाइफ में कि उसे हर हालत में जो है ना उससे भी ज़्यादा एटीट्यूड वाला उसे मिल जाता है। तो ये लाइफ है, छोटी सी एक मोहब्बत, एक प्यार, एक बिलीफ किसी पे कि कोई दोस्त धोखा दे दिया, मुस्लिम बुरे होते हैं। उसने ये भी लाइन बोली कि यार मुस्लिम सच में बुरे होते हैं। एक पल के लिए मुझे भी ये चीज़ फ़ील हुआ था। मेरे भी एक फ्रेंड था मुस्लिम, जिसे मैंने अपनी सारी इमोशंस बहुत जल्द ही उस पे बिलीव करके 1 से 2 दिन में ना वो सारी चीज़ें बता दिया, और उसके बाद मुझे पता चला ना कि ये बंदा अपने ग्रुप में भी हमारी कहानियों को शेयर कर रहा है और मज़े ले रहा है। तो ये मेरी गलती थी, ज़रूरी नहीं कि कास्ट ही गलत हो, कास्ट गलत नहीं हो सकते हैं, व्यक्ति गलत होते हैं। और आपका एक तरीका, आप वहाँ पे गलत थे, मैं वहाँ पे गलत था, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी उस पे बिलीव कर लिया था। तो कभी भी अपने सीक्रेट्स यूँ ही मत बताओ। और मैं भी यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो मेरा सीक्रेट्स सभी लोग नहीं देखेगा, क्योंकि इसे वही लोग देखेगा जो एक्चुअल में सीरियस होगा हमसे कनेक्ट करने के लिए, हमारी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ होगा फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, तो ही इसे देख पाएगा, वरना नहीं देख पाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बच के रहना यार इस दुनिया में। मैंने फिर उस बंदा को फाइनली उसे हँसाया, देन उसके बाद उसने काफ़ी हैप्पी भी हुआ, उसने कहा यार तुम्हारी बातें सुनकर मुझे सच में अब मुझे कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है। फिर मैंने उससे पूछा यार बताओ अब तुम अकेले हो? तो उसने ये भी बोला कि यार मेरा भाड़ा भी नहीं है यहाँ तक आने का, मैं पैदल आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुमको मैं भाड़ा दे देता हूँ। तो मेरे पास पर्स में कुछ रुपये उस टाइम थे, तो मैंने उसे जस्ट 50 रुपीज़ दे दिया और कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद उसने नंबर भी मुझसे माँगा था, बट उसके पास फ़ोन नहीं था। तो मैं भी चाहा कि यार क्यों फालतू के नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना? तो फिर नहीं दिया था नंबर, देन उसके बाद वो अपना चला गया। लेकिन हाँ, दिल में खुशी हुई थी यार कि चलो मैंने किसी को हँसाया उस फेज़ से, उस गलत डिसीज़न से। जब आप कभी जो इतना स्ट्रॉन्ग रॉन्ग डिसीज़न में जा रहा होता है ना, उससे आप थोड़ा-सा प्यार से अगर आप बातें कर लेते हो ना, तो उसका डिसीज़न चेंज हो सकता है। तो नाइस गाइज़ बनो, लेकिन किसी एक के लिए नहीं यार, नाइस गाइज़ तुम्हें बनना ही है ना, तो सभी के लिए बनो ना, है ना? बस किसी से अटैचमेंट मत करना। दिस इज़ वेरी रॉन्ग योर लाइफ। बाय। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।